दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे में फरमाते हैं, बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। अब मेरी हुकूमत में गौसे आजम ने कह दिया तो कुछ लोग यहाँ पर ये भी चेमी गोइयां करेंगे कि जब सब कुछ गौसे पाक का हो गया तो फिर खुदा का क्या रहा? ये मुल्क तो खुदा ने बनाया है ना, तो फिर खुदा का क्या रहा? तो याद रखे ऐसा नहीं होता। बज़ाहिर जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये टैबलेट जो है ये मेरा है, तो आप में से कोई शिर्क कहने वाला कहेगा नहीं ये तो अल्लाह का है। तो फिर अल्लाह का सब कुछ अल्लाह का ही बना लेंगे। जो घर में आप रहते हो वो भी हम कहेंगे कि ये तो अल्लाह का घर है, तो ये शिर्क कहने वाले इसका भी फायदा उठा सकते हैं ना कि भाई ये तो अल्लाह का घर है, हम भी इसमें रह सकते हैं, है ना। ये टैबलेट अल्लाह का है, हम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बेशक हकीकी मालिक हर चीज का अल्लाह है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए हमें उसका मालिक बना दिया है। हमें उसका मालिक बना दिया है। जब घर अल्लाह तबारक व तआला के है तो फिर उस घर में तुम क्यों रहते हो? निकल जाओ घरों से। जब अल्लाह के घर है ना तो तुम उस घर में क्यों रहते हो? निकल जाओ अल्लाह के घर में से। ऐसा नहीं होता। बेशक घर का मालिक अल्लाह है, मगर कुछ वक्त के लिए अल्लाह ने वो नाम तेरे कर दिया है, वो नाम तेरे कर दिया है। तो जिस तरीके से अल्लाह ने तुझे छोटा सा घर दिया है, इसी तरह अल्लाह ने गौसे आजम को पूरा मुल्क अता कर दिया है, पूरा मुल्क अता कर दिया है। कुलिल्लाहि मुल्क तुअति मुल्क मन, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। ऐ मुस्तफा कह दो कि सबका मालिक अल्लाह है, कायनात की हर चीज का मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह फिर जिसे चाहे उसका मालिक बना देता है। खुदा फिर जिसे चाहे उसका मालिक बना देता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बिलादुल्लाहि मुल्क तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। हर जगह मेरी चलती है, हर जगह मेरी हुकूमत चलती है। आप देखें गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत कैसी चलती है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं तमाम कुतुब पर वली हूं, यानी तमाम कुतुबों पर मैं वली हूं, यानी मैं उनका हाकिम हूं। तभी तो अकाबिर मशाइख इज़ाम, गौसे पाक फरमाते हैं मैं तमाम कुतुबों पर वली हूं, यानी मैं उनका हाकिम हूं। इसीलिए तो बड़े बड़े मशाइख इज़ाम उस जमाने के, कौन? बका बिन बतूर, शेख अली बिन हैती, शेख अबू सईद कैलूली वगैरह बड़े बड़े मशाइख इज़ाम, बड़े बड़े औलिया कराम आपके मदरसे में जारोब कशी किया करते थे। यानी आपके मदरसे में ये बड़े बड़े औलिया आपके मदरसे की झाड़ू लगाया करते थे और पानी का छिड़काव किया करते थे। जब खिदमत में हाजिर होते ये बड़े बड़े औलिया, जब गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होते तो मुअद्दब खड़े रहते, अदब से खड़े रहते। जब ताजदार विलायत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते बैठ जाओ, तो यूं अर्ज करते, हुजूर क्या हमें अमान मिल जाएगी? क्या आप हमें अमान दे रहे हो? जान की अमान मिल जाएगी? क्या हम बैठ जाएंगे तो ये गुस्ताखी आप हमें माफ कर देंगे? तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हाँ बैठ जाओ, तुम्हें अमान है। तो वो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में तवाज़ु इनकिसारी के साथ बैठ जाते। यहां तक के फरमाया गया कि जब गौसे पाक किसी सवारी पर सवार होते तो ये बड़े बड़े औलिया जिनका मैंने नाम लिया, ऐसे बड़े बड़े औलिया गौसे पाक की सवारी के रिकाब थाम कर चलते, गौसे पाक की सवारी की रस्सी थाम कर चलते। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अज़राहे तवाज़ु उनको मना करते तो वो अर्ज करते, ए हमारे सरदार, कुर्बते इल्लाह इसी तरह तो हासिल होता है,
अल्लाह का कुर्ब, इसी तरह आपकी खिदमत करके तो हमें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। फरमाते हैं, एक शेख फरमाते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इराक के बड़े बड़े मशाइख इज़ाम जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में आते तो सबसे पहले मदरसे की दहलीज को चूमा करते थे। सबसे पहले गौसे पाक के मदरसे की दहलीज को चूमा करते थे। ऐसी हुकूमत है मेरे गौस की। आप गौर फरमाए, फरमाया गया कि फ़कीह अबुल माली अब्दुल रहीम बिन मुज़फ़्फ़र करशी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। देखिए कहां कहां है मेरे गौस की हुकूमत। वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा गौसे पाक की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। आप उस वक्त अपने मकान की छत पर नमाज़े चाश्त अदा कर रहे थे। गौसे पाक अपने मकान की छत पर नमाज़े चाश्त अदा कर रहे थे। तो मैं भी वहां छत पर चला गया। अचानक मेरी नजर नीचे मैदान पर पड़ी। अचानक मेरी नजर नीचे मैदान पर पड़ी तो मैंने क्या देखा? वो कहते हैं कि अचानक जो मेरी नजर मैदान की जानिब उठी तो देखा कि रिजालुल गैब की 40 सफ़े दस्त बदस्ता खड़ी है। रिजालुल गैब, रिजाल रजुल कहते हैं उर्दू में, अरबी में रजुल कहते हैं आदमी को। गैब माने छुपा हुआ। रजुल आदमी, रिजाल उसकी जमा है, बहुत सारे आदमी। रिजालुल गैब यानी गैब के लोग। गैब के लोग उसमें वली, कुतुब, अब्दाल, अवताद, इसी तरीके से बेशुमार औलिया किराम की जो किस्में हैं वो सब उसमें दाखिल हो गए। ये रिजालुल गैब है। रिजालुल गैब की 40 सफ़े दस्त बदस्ता खड़ी है और हर सफ में 70 हज़ार अफराद मौजूद है। हर सफ में 70 हज़ार अफराद मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा, वो शेख कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग बैठते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक के कुतबे जमा का इशारा नहीं होगा वहां तक हम बैठ नहीं सकते। जब तक के कुतबे जमा यानी गौसे पाक का इशारा नहीं होगा वहां तक हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर इन्हीं का साया और इन्हीं का हाथ है और हम सब इनके ज़ेरे हुकूमत है। उसके बाद जब गौसे पाक ने सलाम फेरा और नमाज से फारिग हो गए तो रिजालुल गैब की सफ़ों में से कुछ हरकत पैदा हुई। तो मैंने देखा कि वो सब के सब गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होकर आपके दस्ते मुबारक को बोसा देते, कदम बोसी करने लगे और एक एक करके आता था, कदम बोसी करके पीछे चला जाता था। जब सब फारिग हो गए तो गौसे पाक ने सबको बैठने का हुक्म दिया और उनको वाज़ो नसीहत करने लगे। ये है मेरा गौस, ये है सरकार गौसे पाक। ऐसी हुकूमत चलती है मेरे गौस की। रिजालुल गैब कौन है? फरमाया गया कि रिजालुल ला तलहीहिम तिजारतु वला बैन अन जिक्रिल्लाह, वो मर्दान हक जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। रिजालुल गैब। आप देखिए फरमाया गया कि एक महफिल में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिजालुल गैब को खिताब फरमा रहे थे। उस मजलिस में आपके फर्जंद सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक, छोटी सी उम्र थी, मौजूद थे, मिंबर के नीचे बैठे हुए थे। आप अपने वालिद के नजदीक बैठे हुए थे। उन्होंने जब, छोटी सी उम्र है हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक की, कहते हैं कि उन्होंने जब सर उठाया तो देखा और सर उठाकर जब आसमान की तरफ देखा तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक का भी पैरहन जलने लगा, उनका कपड़ा जो है वो जलने लगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन मिंबर से नीचे उतरे, अपने साहबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक के पैरहन की आग बुझाई और फरमाया कि बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, अब तुम भी रिजालुल गैब में शामिल हो गए हो। अब्दुल रज़्ज़ाक, अब तुम भी रिजालुल गैब में शामिल हो गए हो। हाफिज अबू ज़ैद दारानी फरमाते हैं कि मैंने जब साहबजादे को अकेले में ले जाकर पूछा कि आपको ये क्या हुआ था, तो आपने बताया कि मेरी निगाह जब आसमान की तरफ उठी तो बेशुमार ऐसे लोग नजर आए
जो चुपचाप हाथ बांधे आसमानों में सर झुकाए मेरे अब्बू का आवाज सुन रहे थे। मेरे अब्बू का आवाज सुन रहे थे और आवाज सुनते सुनते कोई रो रहा था और किसी पर ऐसी ऐसी कैफियत तारी हो रही थी और कितनों के तो कपड़े जो है वो जल रहे थे। बस उनके जलते हुए कपड़े देखकर मेरे भी कपड़े जलने लगे। तो मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी हुकूमत चलती है मेरे गौस की। तो फरमाया बिलादुल्लाहि मुल्क तहत हुक्मी, अल्लाह के सारे मुल्क मेरी हुकूमत में है। व वक्ती कब्ल कल्बी का सफाली, मेरी रूहानी हालत मेरे जिस्म के पैदा होने से पहले मुसफ़्फ़ा थी। मेरी रूहानी हालत मेरे जिस्म के पैदा होने से पहले मुसफ़्फ़ा थी। कब से है मेरा गौस? गौसे पाक कब से है? अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि हजरत शेख रशीद बिन मोहम्मद जुनैदी फरमाते हैं कि जब शबे मेराज हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक तेज रफ्तार बुराक सवारी लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, जिसके पांव चांद की तरह रोशन। फरमाया गया कि बुराक अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था, उछल रहा था। शब असरा के दुल्हा रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उस पर सवार होने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक क्या बात है, तो रुकता नहीं, उछल कूद कर रहा है। तो बुराक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों की खाक में मैं कुर्बान जाऊं। आप मेरे साथ एक वादा फरमाए कि कल कयामत के दिन जब आप जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाए तो आप मुझी को अपनी सवारी बनाएंगे। मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुराक, हाँ ऐसा ही होगा। तो बुराक ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक और अर्ज है, आप अपना यदुल्लाह वाला दस्ते मुबारक मेरी गर्दन पर मारे ताकि कयामत के दिन के लिए मेरे लिए निशानी बन जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुराक की गर्दन पर दस्ते मुबारक मारा तो बुराक की खुशी की इंतहा न रही और जिस्म में रूह समाजी नहीं थी। और इसी खुशी के आलम में बुराक का जिस्म जो है 40 हाथ बड़ा हो गया। खुशी के मारे बुराक का जिस्म 40 हाथ बड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिकमत अज़लिया की बिना पर थोड़ी देर तौक़ुफ़ फरमाया, मेरा आका ठहर गए। इतने में एक रूह, अल्लाह अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अपना कदम में नाज मेरी गर्दन पर रखकर सवार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना कदम में नाज मेरी गर्दन पर रखकर सवार हो जाइए। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गर्दन पर मेरा आका सवार हुए और उसके बाद बुराक पर बैठ गए। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब, क्या आप इसे जानते हो? ये जो रूह आई है, क्या आप उसे जानते हो? अर्ज किया, ए मेरे रब, तू मुझसे बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मुस्तफ़ा, ये अली का बेटा हसन के बेटे में से होगा। अली का बेटा हसन के बेटे में से होगा। ये आपका बेटा है और इसका मकाम व अजमत व शान औलिया किराम में ऐसी होगी जैसा कि आपका मकाम व मर्तबा अजमत व शान अंबिया में है। इसका नाम अब्दुल कादिर होगा। इसका नाम अब्दुल कादिर होगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे और ए मेरी आंखों की ठंडक, हमने एक दूसरे को देखकर खुश हुए। बस तुम मेरे और अल्लाह के भी महबूब हो और मेरे बाद तुम विलायत और महबूबियत के वारिस हो। मैंने जिस तरीके से तुम्हारी गर्दन पर अपना कदम रखा है, कल तमाम वलियों की गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान विलायत, सुल्तान विलायत, वल्जप हुकूमत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, अल्लाह की इनायत, अल्लाह की रहमत है, बाइस बरकत है, बेर सखावत, दरियाए करामत
ए माह विलायत हो हम पर इनायत, कमजोर की ताकत मजबूर की राहत हो हमारी शफाअत, दिलबागे जन्नत सरकार की उल्फत, जिन्नों पे हुकूमत, जिन्नों पे हुकूमत, नारे औफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कुछ लोग जब ये बात सुनते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रूह गौसे आज़म मेराज में रसूलुल्लाह से मिली थी, तो याद रखें सिर्फ रूह गौसे आज़म ही न मिली थी मेराज में, रसूलुल्लाह से मेराज में सिर्फ रूह गौसे आज़म भी न मिली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब मेराज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा ए नबी सालेह व आखी सालेह। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी उम्मत में से किसी आलिम को बुलाए ताकि वो मुझसे गुफ्तगू करे। आप अपनी उम्मत के किसी आलिम को बुलाइए ताकि वो मुझसे गुफ्तगू करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रूह को पेश किया। किसकी रूह को? इल्म और मारिफत का जो समंदर है, तसव्वुफ की दुनिया का जो बादशाह है, कौन? हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम गजाली की रूह पाक हाजिर हुई, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, आपस में सलाम हुआ। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, गौर से सुनना, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इमाम गजाली ने अर्ज किया मोहम्मद बिन गजाली। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं पूछा। क्या कहा? मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं पूछा था। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह के कलीम, अल्लाह ताला ने जब आपसे कहा था, पूछा था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, तो आपने नहीं कहा था ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते चाटता हूँ और मैं इससे और भी बहुत सारे काम करता हूँ। खुदा ने तो सिर्फ इतना कहा था, ये क्या है? तो आपके लिए काफी जवाब था कि मेरा असा है। मगर आपने कहा कि ये पत्ते झाड़ने के लिए काम आता है, टेका लगाने के लिए काम आता है और भी, तो आपने भी तो लंबा जवाब दिया था। तो आपने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया था कि तेरे दाएं हाथ में क्या है, तो मैं जानता था कि अल्लाह अलीमुल गैब है, मगर खुदा ने मुझे जो हम कलामी का शर्फ अता किया था, मैं उसकी लज्जत महसूस करने के लिए बात को बड़ी कर रहा था। कि जितनी बात बड़ी होगी उतनी लज्जत बढ़ती जाएगी, खुदा से हम कलामी यानी बातें और लंबी होती जाएगी और मुझे लज्जत मिलती जाएगी। तो इमाम गजाली ने कहा कि बस तो फिर मेरा भी यही जवाब है। आपने जब मुझसे बात की, आपने जब मुझसे बात की तो आपसे बात करने का मौका मिला, अल्लाह के नबी से बात करने का मौका मिला, कलीमुल्लाह से बात करने का मौका मिला, तो मुझे भी ये लज्जत दुगनी करनी थी, ज्यादा करनी थी, इसीलिए मैंने भी अपना नाम, बाप दादा का नाम, सब कुछ आपको बता दिया। खैर ये तो बात हुई, मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर उस वक्त आपके दस्ते मुबारक में असा था। आपने वो असा इमाम गजाली की गर्दन पर मारा और फरमाया मूसा से गुफ्तगू करने में अदब व एहतराम का लिहाज नहीं रखा। आज तुमने मूसा से गुफ्तगू करने में अदब व एहतराम का लिहाज न रखा। फरमाया गया कि इमाम गजाली जब पैदा हुए, रसूल अल्लाह के असा मुबारक का निशान आपकी गर्दन पर मौजूद था, आपकी गर्दन पर मौजूद था। तो सिर्फ रूह गौसे आजम नहीं बल्कि इमाम गजाली की रूह भी मेराज के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर रसूल अल्लाह ने हाजिर फरमाए थे। इसी तरीके से आप देखें ना, ये भी वाकया मशहूर है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके जमीन पर तशरीफ लाए तो रसूल अल्लाह ने हजरत बिलाल भी से तो पूछा था कि बिलाल
तुम क्या ऐसा अमल करते हो कि मैं जन्नत में हम मेरे आगे, जन्नत में मैंने अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट को सुना। अब आप देखिए यहां से इल्मे गैब मुस्तफा भी तो साबित हो रहा है कि मेरा रसूल कितनी अजमत और शान वाला है कि आहट को भी पहचान रहा है। वाह सुभान अल्लाह कि ये मेरे बिलाल की आहट है, वाह वाह ये मेरे बिलाल की आहट है। तो क्या हम गुनहगारों को बड़ौदा में रहकर मुस्तफा पहचान ले तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? सुभान अल्लाह, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? ये मेरे बिलाल की आहट है। तो हुजूर ने फरमाया कि बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो? अर्ज करते या रसूलल्लाह ऐसा कोई खास अमल तो है नहीं, मगर हाँ इतना जरूर है कि जब भी ताज़ा वुजू कर लेता हूँ खुदा जितनी तौफीक देता है उतने नवाफिल पढ़ लेता हूँ, सुभान अल्लाह, उतने नवाफिल पढ़ लेता हूँ। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ताज-तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो रूहे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम नाज जो है उन्होंने अपनी गर्दन पर रखवाए। फरमाया गया कि जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पैदा हुए बगदाद में, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त पर भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान मौजूद थे, कदमों के निशान मौजूद थे। इसीलिए कहा फरमाया गया कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम।